तो पिछले 3-4 दिनों से एक न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान, ये यही वाला पाकिस्तान जो है, अब वो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच सरपंची करेगा। यही वाला पाकिस्तान जिसने 2008 में 166 लोगों को मार के बोला कि हमको तो पता नहीं है जी कुछ भी। यही वाला पाकिस्तान जिसके मिलिट्री एचक्यू के 800 मीटर पे ओसामा बिन लादेन सालों से रह रहा था और इनको कुछ पता ही नहीं था। यही वाला पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया से बुरी तरह पिटने के बाद बोला कि वी वॉन। तो अब ये पीस ब्रोकर बनेंगे, ये मॉडरेटर बनेंगे। और भाई, ऐसी हिम्मत के लिए अलग से अवार्ड होना चाहिए एक्चुअली में। वेलकम टू यूजफुल इडियट्स। और आज हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉन के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे उन लोगों के बारे में भी जो जानते हुए या अनजाने में इस कॉन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो 4 दिन पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया, पाकिस्तान इज रेडी एंड ऑनर्ड टू होस्ट मीनिंगफुल एंड कंक्लूसिव टॉक्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट बिटवीन यूएस एंड ईरान। अब सोचिए, ऑनर्ड। जरा सोचिए, पाकिस्तान ऑनर्ड फील कर रहा है। वही पाकिस्तान जिनके आम आदमी के पास पीने का पानी नहीं अवेलेबल है भाई, बेसिक पानी, ठीक है। जिनके यहाँ आटा की बोरी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सुसाइड वेस्ट सस्ता है और इजीली अवेलेबल भी है। जिनके फैंस का फेवरेट टाइम पास है डीजल जनरेटर पे चक्का बांध के उसको जोर से घुमाना और निकाल के उसको हवा में उछालना। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, देखेगा ज़रा। और ये वो पाकिस्तान है जहाँ का ये अभी जो पजामा सलवार लीग चल रहा है, पीएसएल, इसमें बॉल जो है कपड़े पे घसने से सफ़ेद बॉल पिंक हो गई भाई। इन्होंने पिंक बॉल T20 मैच करवा दिया। सो ये पाकिस्तान जो है अब वर्ल्ड पीस का ठेका ले रहा है, सोचिए। और ब्लूमबर्ग ने लिखा कि पाकिस्तान इज रीडिफाइनिंग मिडिल पावर एजेंसी। अब सीरियसली ये पाकिस्तान कर कैसे पा रहा है? ये एक पुराना सर्कस है भाई, ठीक है। पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया को याद नहीं रहेगा, एक आध साल में लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अपनी इमेज को रिफ्रेश करने की कोशिश करता रहता है। अटैक करो, डिनाई करो, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल स्टेट का तमगा लगाने की कोशिश करो। और इस कोशिश में हमारे खुद के घर के कुछ लोग इस नैरेटिव को डेवलप करने में उनकी मदद करते हैं। तो अब समझ में आया ना कि इस शो का नाम यूजफुल इडियट्स क्यों है। इसको समझने के लिए चलते हैं 2008 में। 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक। 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट समुंदर के रास्ते आए। 60 घंटे 160 जाने गई उस अटैक में। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, नरीमन पॉइंट। अजमल कसाब पकड़ा गया। उसने माना ऑन कैमरा कि वो पाकिस्तानी है। ट्रेनर पाकिस्तानी, हैंडलर्स पाकिस्तानी, और वो लाइव फोन पे बात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आईएसआई का डायरेक्ट हाथ था उसमें, और इंडिया का जवाब। उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट फॉलो करेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट, जरा पढ़िए। आपको पता है इसका मतलब क्या था? वो धुरंधर का जो डायलॉग है ना, फट्टू कॉम वाला, जो हाईजैकर बोलता है, तो बस ये जो गवर्नमेंट थी वो इस हाईजैकर को सही प्रूफ करने में लगी हुई थी। और दुनिया ने क्या कहा? अमेरिका ने मनमोहन सिंह को मैच्योर स्टेट्समैन बोला। थॉमस फ्रीडमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि ये रिमार्केबल रिस्ट्रेंट है। आम भाषा में अगर समझें तो पाकिस्तान ने थप्पड़ मारा, इंडिया ने उसको अपने हाथों में उठा लिया, और अमेरिका बाजू में खड़े होकर ताली बजा रहा था। अब पाकिस्तान ने सांस ली, थोड़ी देर रुका, और फिर स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट,
नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है ये, हम तो खुद विक्टिम हैं जी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, और डिप्लोमेसी जो है वो फिर से शुरू हो गई। कांग्रेस के अपने नेता मनीष तिवारी ने 26/11 के रिस्ट्रेंट वाली बकवास पे अपनी किताब में लिखा कि वो स्ट्रेंथ का नहीं, वीकनेस का साइन था। और एक बात याद रखिएगा कि 26/11 के बाद पाकिस्तान को कोई स्ट्रैटेजिक कीमत नहीं चुकानी पड़ी, और जब किसी को अपने एक्शंस की कीमत नहीं चुकानी होती तो वो एक्शन वापस से रिपीट होते हैं, और वो रिपीट किए गए। 18 सितंबर 2016 हमारे 18 जवान शहीद किए गए। इंडिया ने इस बार जवाब दिया, कुछ बदल गया था। एलओसी क्रॉस करके हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। डीजीएमओ ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पब्लिकली अनाउंस किया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान का रिस्पांस आया कि कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं, ये सिर्फ बॉर्डर पे छोटी मोटी फायरिंग थी। अब पाकिस्तान को चाहिए था कि इंडिया के अंदर से भी कोई शक करे, कोई आवाज उठाए, और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की पीआर एजेंसी इंडिया में तैयार बैठी थी। सबसे पहला नाम है संजय निरुपम, जिसने ट्वीट किया कि ये एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। उसके बाद फिर हमारे महानुभाव दिग्विजय सिंह कश्मीर में बोले कि उन्होंने कहां इतने लोग मारे, प्रूफ क्या है। और फिर हमारे आपके केजरीवाल साहब, उनका तो स्टेटमेंट बहुत फेमस है ऑलरेडी। सो अब ये स्टेटमेंट, ये जितने भी स्टेटमेंट थे वो यूज कैसे हुए? पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन लिखी, पाकिस्तान ऑफिशियल ने इन स्टेटमेंट्स को कोट किया, और पाकिस्तान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने क्लिप्स चलाए। इंडियन अपोजिशन ने इंडिया का केस पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ड किया। ऐसी सेवा तो बड़े बड़े पीआर एजेंसी वाले नहीं कर पाते जो फ्री में पाकिस्तान को मिल गई इंडिया से। देखिए, अब सीधी बात करते हैं। मैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं नहीं मानता कि यह गलत है। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए, वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की निशानी है। लेकिन अब आप डिफरेंस समझो, हमें और प्रूफ चाहिए, हमें और डिटेल चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है। ये फेक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला सवाल है और दूसरा पाकिस्तान का प्रेस रिलीज है। अगर ये बेसिक डिफरेंस भी अपोजिशन या उस समय अभी की अपोजिशन को समझ में नहीं आता है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। फिर आया 22 अप्रैल 2025, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट को कश्मीर में पहलगांव में धर्म पूछ के मार दिया। पूरा इंडिया गुस्सा था और देश एक था कि अब बदला लिया जाना चाहिए। इस बार इंडिया ने सारी सीमाएं तोड़ी और ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी 9 टेरर टारगेट्स को डायरेक्ट सर्जिकली स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के। इनिशियली सारी अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस ने इस चीज को सपोर्ट किया, बट उनके सपोर्ट करने का भी तरीका डिफरेंट था। उन्होंने बोला कि हम आर्मी के साथ हैं। सही था, फिर भी सही था, बट ये तो थाली के बैगन हैं। फिर से पिवट हो गए। पी चिदम्बरम, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट थिंकर, उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान का हाथ पहलगांव में था भी? डीएमके के एमपी तिरुचि सिवा ने पार्लियामेंट में पूछा कि प्रूफ दिखाओ कि टेररिस्ट पाकिस्तान के थे, इनको प्रूफ चाहिए था। और यही लाइन पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को 22 मिनट का इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज बताया। अब सोचिए कि
इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बोल्ड मिलिट्री एक्शन है ये, और इसको हम इमेज मैनेजमेंट कह रहे हैं। और फिर कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव मैनेजमेंट है वो इंडिया से बेहतर है। अरे सीधा ही कह देते ना भाई कि पाकिस्तान का पीआर डिपार्टमेंट जो वो खुद हैं वो अच्छे हैं, अपनी खुद की तारीफ कर लेते डायरेक्टली कि हम ही हैं, हम बेटर हैं नैरेटिव सेटिंग में। पीएम मोदी ने इस चीज के लिए डायरेक्टली पार्लियामेंट में कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। पूरी दुनिया ने इंडिया का साथ दिया, बट हमारे यहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने ही पाकिस्तान के नैरेटिव को स्ट्रांग करने में पाकिस्तान की बहुत मदद की। फिर एक घिसा पिटा नैरेटिव है हमेशा से पाकिस्तान का, जब भी इंडिया कोई स्ट्रांग एक्शन लेता है, वो है कि इंडिया में मुस्लिम्स अनसेफ हैं, ठीक है। और उसी को पुश करते हुए यहाँ की अपोजिशन पार्टीज माइनॉरिटीज अनसेफ का तमगा लगाती हैं गवर्नमेंट पे, और पाकिस्तान उठाता है उन चीज़ों को, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट आप पैटर्न समझिए और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि पहला स्टेप है कुछ करो या करवाओ, टेररिस्ट अटैक, हमारे सोल्जर्स की किलिंग, टूरिस्ट शूटिंग। उसके बाद स्टेप 2 है कि डिनाई कर दो कि भैया हम नहीं जानते, ठीक है। और उसके बाद जब पता चले तो बोलो कि नॉन स्टेट एक्टर्स से प्रूफ कहाँ है, ठीक है। फिर इंडिया के अंदर से कोई ना कोई बोलेगा कि हाँ प्रूफ कहाँ है, पाकिस्तान ने किया ही नहीं है या पाकिस्तान ने किया है तो प्रूफ दिखाओ। और फिर उसी चीज़ को पाकिस्तान इंटरनेशनली प्रमोट करेगा या अपने अंदर मीडिया में चलाएगा। फिर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाएगा, वही जो हमने शुरू में बोला था, रिस्ट्रेंट वाला, ठीक है, वही फट्टू कॉम वाला, ठीक है। और उसके बाद कुछ महीने बाद वापस से ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि यही पाकिस्तान ग्लोबल पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपना काम कर रहा है और वो करता रहेगा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, ठीक है। बट हमारे यहाँ के लोग क्या जानते हुए या बिना जानते हुए इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं? क्या हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की पीआर एजेंसी से ज्यादा यूजफुल ये यूजफुल इडियट्स हैं? सो आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो हम आगे करते रहेंगे। यूजफुल इडियट्स का एपिसोड हर वीक हम लाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को दिखाइए जो लोग कह देते हैं कि भैया पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें सबसे ज़्यादा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से यूजफुल इडियट्स की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। हम आगे के वीडियोस में इस बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ये नया चैनल है, एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आई कीप मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस। चलिए, फिर न्यूज़ देखते रहिए और कोशिश करिए कि आप उन यूज़फुल इडियट्स की लिस्ट में ना आए।